हम सब सपने देखते हैं, कभी बंद आंखों से तो कभी खुली आंखों से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग इतनी अजीब और कभी कभी इतनी रियल दुनिया क्यों बना देता है? आखिर हम सपने क्यों देखते हैं? सपने इतने सच क्यों लगते हैं? और जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे ब्रेन के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हर रात जब हम सो जाते हैं हमारा ब्रेन एक ऐसी दुनिया क्रिएट करता है जो बिल्कुल रियलिटी जैसी लगती है। एक ऐसी दुनिया जहां हम उठ सकते हैं, किसी डेड पर्सन से बात कर सकते हैं या कभी अचानक डर कर नींद से उठ जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या? उस वक्त हमारा ब्रेन सच में बिलीव करता है कि ये सब रियल है। लेकिन सवाल यह है, क्या ड्रीम्स सिर्फ रैंडम इमेजेस होते हैं या फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है? आज हम इंटर करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के सबसे मिस्टीरियस एंड अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड में, द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। हम यूजुअली सोचते हैं कि स्लीप का मतलब है ब्रेन कम्प्लीटली ऑफ हो जाना, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। जब हम सोते हैं तभी हमारा ब्रेन कम्प्लीटली शट डाउन नहीं होता, बल्कि ब्रेन के कुछ पार्ट्स और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ह्यूमन स्लीप डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड होती है, लेकिन इन सब स्टेजेस में सबसे मिस्टीरियस स्टेज होती है रेम स्लीप, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। और मोस्ट ड्रीम्स इसी स्टेज में आते हैं। इस वक्त हमारी आंखें रैपिडली मूव करती हैं, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने लगता है और ब्रेन एक्टिविटी सडनली इंक्रीज हो जाता है। साइंटिफिक ब्रेन स्कैन्स भी यह शो करते हैं कि ड्रीमिंग के टाइम हमारा ब्रेन कभी कभी उतना ही एक्टिव होता है जितना हमारे फुल्ली अवेक होने पर होता है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमंस हर रात एवरेज 4 से 6 सपने देखते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से लगभग 95% ड्रीम्स हम जगने के कुछ ही मिनट्स के अंदर भूल जाते हैं। और अब जो ब्रेन करता है वह सुनकर आप सरप्राइज हो जाओगे। जब हम ड्रीम देख रहे होते हैं हमारा ब्रेन टेम्पररी हमारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है और इस प्रोसेस को कहते हैं स्लीप पैरालिसिस मैकेनिज्म। इसमें ब्रेन टेम्पररी टाइम के लिए मसल्स को स्विच ऑफ कर देता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये सिस्टम ना हो तो हम फिजिकली अपने ड्रीम्स को एक्ट आउट करने लगेंगे। मतलब अगर कोई इंसान ड्रीम में भाग रहा हो सकता है वो रियल लाइफ में भी बेड से उठकर भागने लगे। इसीलिए ब्रेन एक तरह का सेफ्टी लॉक क्रिएट करता है। माइंड एक्टिव रहता है लेकिन बॉडी टेम्पररी फ्रीज हो जाती है। और कभी कभी जब इंसान आधा जग जाता है लेकिन बॉडी अभी भी लॉक्ड रहती है, तब होता है स्लीप पैरालिसिस। रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 8% लोग लाइफ में कभी ना कभी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करते हैं। वही टेरिफाइंग एक्सपीरियंस जहां इंसान काफ़ी हद तक कॉन्शियस होता है, सब कुछ समझ रहा होता है, लेकिन अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाता। और इसी दौरान कई लोग शैडो फिगर्स या किसी स्ट्रेंज प्रेजेंस जैसे कि भूत एटसेट्रा को फील करने की भी बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त ड्रीम और रियलिटी एक दूसरे में मिक्स हो रहे होते हैं। और यहीं से साइंस फैसिनेटिंग हो जाती है। सच यह है, आज भी साइंटिस्ट्स कंप्लीटली श्योर नहीं है कि ह्यूमंस ड्रीम क्यों देखते हैं, बट स्टिल कुछ पावरफुल थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। पहली थ्योरी है मेमोरी प्रोसेसिंग, जिसमें ड्रीम्स हमारी मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करने में ब्रेन की हेल्प करता है। पूरे दिन ह्यूमन ब्रेन बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहता है, जैसे कन्वर्जेशंस, स्ट्रेस, इमोशंस, सोशल मीडिया कंटेंट, लोगों के फेसेस, साउंड्स और छोटे छोटे रैंडम मोमेंट्स। और जब हम सो जाते हैं तब ब्रेन बैकग्राउंड में इन सब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना शुरू करता है। इंपॉर्टेंट मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे रिमूव होने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है। शायद इसीलिए ड्रीम्स में स्कूल के फ्रेंड्स, पुरानी मेमोरीज, रैंडम प्लेसेस और रिसेंट इवेंट्स सब कुछ मिक्स होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उस वक्त ब्रेन इंटरनली डेटा को रीअरेंज और ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। और इसी वजह से साइंटिस्ट मानते हैं कि प्रॉपर स्लीप हमारी लर्निंग और मेमोरी दोनों को बेटर बनाती है। दूसरी थ्योरी है इमोशनल हीलिंग। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ड्रीम्स शायद हमारी इमोशनल हीलिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। ब्रेन के अंदर एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं अमिगडाला। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारे फियर और इमोशंस को कंट्रोल करता है। और इंटरेस्टिंगली जब हम ड्रीम देख रहे होते हैं तब ये एरिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। शायद इसीलिए ड्रीम्स इतने इमोशनली इंटेंस फील होते हैं। कभी नाइटमेयर, कभी एंजाइटी वाली ड्रीम, कभी हार्ट ब्रेक या फिर किसी लॉस्ट पर्सन का ड्रीम। हो सकता है उस वक्त ब्रेन इंटरनली हमारी इमोशंस को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ साइंटिस्ट तो ड्रीम को ओवरनाइट थेरेपी भी कहते हैं, जैसे ब्रेन खुद को इमोशनली रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हो। इसीलिए स्ट्रेसफुल पीरियड्स में नाइटमेयर्स ज़्यादा आते हैं।
और इमोशनली डिफिकल्ट मोमेंट्स के बाद ड्रीम्स और विविड हो जाते हैं। कभी सोचा है ड्रीम में इम्पॉसिबल चीज़ें भी नॉर्मल क्यों लगती हैं? आप उड़ रहे होते हो, डेड पीपल से बात कर रहे होते हो, सडनली लोकेशंस चेंज हो जाती हैं, फिर भी ब्रेन क्वेश्चन नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्रीमिंग के टाइम ब्रेन का लॉजिकल पार्ट पार्शली शट डाउन हो जाता है और इस एरिया को कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारी लॉजिक, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। लेकिन जब हम ड्रीम देख रहे होते हैं तब ये एरिया पार्शली इनएक्टिव हो जाता है। मतलब इमोशंस तो फुली एक्टिव रहता है लेकिन लॉजिक वीक पड़ जाता है। शायद इसीलिए ड्रीम्स हमें इतने रियल फील होते हैं। ड्रीम्स के अंदर फियर रियलिटी से भी ज़्यादा टेरिफाइंग लग सकता है। सैडनेस बहुत डीपली इमोशंस फील होती है और हैप्पीनेस कभी कभी अनरियल लेवल तक इंटेंस लगने लगती है, जबकि रियलिटी में फिजिकली ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। लेकिन हर सपना खूबसूरत हो जरूरी नहीं है। कभी कभी ड्रीम्स काफ़ी डार्क और डिस्टर्बिंग भी हो जाते हैं, जिन्हें हम नाइटमेयर्स कहते हैं। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग नाइटमेयर्स का कनेक्शन स्ट्रेस, एंजाइटी, ट्रॉमा, फियर और साइकोलॉजिकल प्रेशर से हो सकता है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग लगभग 50% एडल्ट्स लाइफ में कभी ना कभी नाइटमेयर्स एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और फैसिनेटिंग थ्योरी भी है। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि नाइटमेयर्स कभी ह्यूमंस के सर्वाइवल सिस्टम का पार्ट हुआ करता था। ज़रा इमेजिन कीजिए एंशिएंट ह्यूमंस को। ना सिटीज़ थी, ना सिक्योरिटी, हर तरफ सिर्फ खतरा, डार्क फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स और कांस्टेंट फियर। हो सकता है ब्रेन ड्रीम्स का यूज डेंजरस सिचुएशंस की प्रैक्टिस करने के लिए करता हो, जैसे किसी प्रेडेटर से बचकर भागना, डेंजर को अवॉइड करना या सर्वाइवल सिचुएशंस के लिए मेंटली प्रिपेयर होना। मतलब ड्रीम्स शायद एक तरह के सर्वाइवल सिमुलेटर की तरह काम करते थे और शायद इसीलिए आज भी मोस्ट कॉमन नाइटमेयर्स वही होते हैं, जैसे किसी चीज़ से गिरना, किसी के पीछे भागने का ड्रीम, कंट्रोल लूज कर देना या डेंजर से छुपना। क्योंकि एंशिएंट सर्वाइवल फियर्स आज भी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में डीपली वायर्ड है। अब बात करते हैं ड्रीम्स के सबसे माइंड ब्लोइंग फेनोमेनन की। कभी कभी कुछ लोग ड्रीम के अंदर ही सडनली रियलाइज़ करते हैं कि वेट, ये तो एक ड्रीम है, और इसी एक्सपीरियंस को कहा जाता है ल्यूसिड ड्रीमिंग। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि कई बार लोग सिर्फ ये रियलाइज ही नहीं करते बल्कि अपने ड्रीम्स को कंट्रोल भी करने लगते हैं। वो उड़ सकते हैं, अपने सराउंडिंग्स चेंज कर सकते हैं या फिर पूरे ड्रीम को मैनिपुलेट तक कर सकते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो लूसिड ड्रीमिंग तब होती है जब रेम स्लीप के दौरान ब्रेन का लॉजिकल पार्ट पार्शियली रीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब उस वक्त माइंड एक बहुत स्ट्रेंज स्टेट में होता है, ना पूरी तरह अवेक और ना ही कम्प्लीटली अस्लीप। और ऑनेस्टली इतनी साइंटिफिक रिसर्च के बाद भी साइंस अभी तक एग्जैक्टली यह एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि लूसिड ड्रीमिंग एक्चुअली कैसे काम करती है। अब आता है एक ऐसा सवाल जो इंसान हजारों सालों से पूछता आ रहा है, क्या ड्रीम्स फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है? कभी कभी हम कोई ड्रीम देखते हैं और कुछ टाइम बाद वही चीज़ रियल लाइफ में हो जाती है और तब नेचुरली हम सोचते हैं, क्या मेरे ड्रीम ने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था? साइंस के अकॉर्डिंग शायद नहीं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी फैसिनेटिंग है। हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते रहता है, इवन उन चीज़ों को भी जिन्हें हम कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते। मतलब छोटे छोटे हिडन पैटर्न्स, ह्यूमन बिहेवियर्स, सिचुएशंस ब्रेन साइलेंटली बैकग्राउंड में कलेक्ट करते रहता है। और जब हम ड्रीम देख रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं हिडन पैटर्न्स और इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करने लगता है। शायद इसीलिए कुछ ड्रीम्स हमें प्रेडिक्टिव फील होते हैं, जैसे ब्रेन पहले से ही कुछ पॉसिबिलिटीज़ को साइलेंटली कैलकुलेट कर रहा हो। मतलब हो सकता है हमारा ब्रेन रियलिटी को हमसे भी ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व करता हो। हर रात जब हम सो जाते हैं, हमारा ब्रेन मेमोरीज, फियर्स, इमोशंस और पूरी की पूरी दुनिया क्रिएट करता है। और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इतनी साइंटिफिक प्रोग्रेस के बाद भी ड्रीम्स आज भी ह्यूमन ब्रेन के बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है। हो सकता है ड्रीम्स हमारी मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करने का तरीका हो, इमोशनल हीलिंग का पार्ट हो, या फिर सर्वाइवल ट्रेनिंग का एक एंशिएंट सिस्टम। या शायद ड्रीम्स में कुछ ऐसा छुपा हो जो साइंस अभी तक कम्प्लीटली समझ ही नहीं पाई। क्योंकि जब हम सपना देख रहे होते हैं तब हम सिर्फ सो नहीं रहे होते, हमारा ब्रेन एक पूरी रियलिटी क्रिएट कर रहा होता है। और यही बात ड्रीम्स को इतना फैसिनेटिंग बना देती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, आज रात जब आप सोओगे आपका ब्रेन फिर एक नई दुनिया क्रिएट करेगा, एक ऐसी दुनिया जो कुछ देर के लिए बिल्कुल रियल लगेगी और सुबह होते ही उस दुनिया का ज़्यादा हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन शायद उस सपने का कोई छोटा सा टुकड़ा आपके साथ रह जाए और तब शायद आप भी सोचेंगे,
आखिर हम सपने देखते क्यों हैं? सो टुनाइट पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल ज्ञान ऑक्सीजन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।